नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101 पर। तो आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए लोक देवता कल्ला जी का जीवन परिचय। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको आज हमने आपके लिए डिज़ाइन किया है। अगर आप तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहोगे तो यहाँ से आप 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो लोक देवता कल्ला जी पर बनने वाले हैं और जो आने वाली परीक्षा है उसमें पूछे जाने वाले जो बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ अंत तक। तो सबसे पहले लेते हैं लोक देवता कल्ला जी का जो जीवन है उनके बारे में। तो उनका जो जन्म है वो सामियाना गांव मेड़ता में हुआ था। कब हुआ था? 1544 ईस्वी में। और उनके जो पिता है उनका नाम आसा सिंह है और माता सवे कंवर, गुरुजी भैरवनाथ और इनको शेषनाग का अवतार भी माना जाता है। उपनाम बाल ब्रह्मचारी, केहर कल्याण, कमधन और दो सिर वाला और चार भुजा वाला देवता के नाम से भी इन्हें पुकारते हैं। वीर कल्ला जी ने जो युद्ध किया था वो अकबर के साथ युद्ध किया था 1567-68 ईस्वी में। और उसी युद्ध के दौरान चित्तौड़गढ़ के अंदर जो भैरव पोल था उसमें वीर कल्ला जी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। वीर कल्ला जी को आज जब हमारे राजस्थान में पूजा जाता है तो नागों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। और उनका आज हमने जीवन परिचय ले रहे हैं। अगर आपने जीवन परिचय अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो आगे के जो नॉन स्टॉप 15 क्वेश्चन है वो इन्हीं में से बनते हैं। तो समय को ज़्यादा विच्छेद नहीं करते हुए लेते हैं बेहतरीन क्वेश्चन। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है। प्रश्न नंबर 1, कल्ला जी का जन्म कहाँ हुआ था? ए समियाना गांव मेड़ता, बी आसिया गांव भीलवाड़ा, सी सेंद्रिया गांव नागौर, डी बुंदेल गांव नागौर। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। वीर कल्ला जी राठौड़ का जन्म समियाना गांव मेड़ता यानी अभी जो लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट के अनुसार ये बालोतरा में हुआ था। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोक देवता कल्ला जी का संबंध निम्न में से था? ए हीराबाई, बी मीराबाई, सी सुगनाबाई, डी डालीबाई। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कल्ला जी का संबंध मीराबाई से था और मीराबाई कल्ला जी की बुआ जी हुआ करती थी। तो प्रश्न लेते हैं 3। प्रश्न नंबर 3, लोक देवता कल्ला जी के पिता का नाम था? ए त्याड़ सिंह, बी बूडो जी, सी संगत सिंह, डी आशा सिंह। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कल्ला जी के पिता का नाम आशा सिंह था। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 4 परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा जो अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101 है वहाँ पर आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा, आप दोबारा से भी उसको पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, कल्ला जी की माता का नाम है? ए मायड़दे, बी राजकंवरी, सी सवे कंवर, डी बाछड़ माता। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। कल्ला जी की माता का नाम सवे कंवर था। आप इसको नोट कर सकते हैं। ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। यहाँ से आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज आपके लिए बेहतरीन जो क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आज आपके लिए बिल्कुल यहाँ पर लेकर के आए हैं। प्रश्न नंबर 5, लोक देवता कल्ला जी ने किस शाखा से युद्ध लड़ा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ए फिरोज शाह, बी काले खां, सी औरंगजेब, डी अकबर से। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वीर कल्लाजी थे, उन्होंने अकबर से युद्ध किया था 1567-68 ईस्वी में, और उसी युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और ये युद्ध चित्तौड़ में बहरू पोल के अंदर लड़ा गया था। आज वहीं पर उनकी समाधि स्थल भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा आपको वीडियो यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101 पर मिल जाएगा। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, किस लोक देवता को चार रथों वाला देवता के नाम से जाना जाता है? बहुत बार ये परीक्षा में पूछा गया है। जो भी BSTC जितनी भी जो छोटी परीक्षाएं होती हैं उनमें तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। ए में किस लोक देवता को चार हाथ वाला देवता के नाम से भी जाना जाता है? तो ए मेहाजी, बी बाबूजी, सी गोगाजी, डी कल्लाजी। तो कल्लाजी को यहाँ पर चार हाथों वाला देवता के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों बने रहिए लास्ट 15 क्वेश्चन तक। यहाँ से आपको एक से एक बढ़कर क्वेश्चन मिलेंगे। आज जो वीर कल्लाजी है उनके जो 15 क्वेश्चन है पूरे निचोड़ निकाल करके आज आपके लिए बनाए हुए, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। क्वेश्चन नंबर 7, लोक देवता कल्लाजी की उपनाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए बाल ब्रह्मचारी, बी कहर कल्याण, सी दो सिर चार भुजा, और डी उपरोक्त सभी। तो इन सभी उपनामों से वीर कल्लाजी को जाना जाता है। तो जो डी ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही है। लेते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8, लोक देवता कल्लाजी ने अकबर के साथ युद्ध कब लड़ा था? तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है विद्यार्थियों, ये ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पर जो 1500 की जगह यहाँ पर 67-68 जो लगाया हुआ है, यहाँ से 1700 की बजाय 1567-68 ईस्वी था। और 1567 ईस्वी में 68 ईस्वी में जो कल्लाजी थे वो अकबर से युद्ध लड़ा था। तो यहाँ पर आप करेक्शन कर लेना इनको। ये जो 1700 की बजाय 1567-68 ईस्वी में अकबर से युद्ध लड़ा था। तो आप इसको करेक्शन कर लेना। आपका जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1500 की बजाय 1700 की बजाय आप 1500 कर लेना। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, लोक देवता कल्लाजी की छतरी भैरव पोल राजस्थान के कौन से जिले में मोस्ट इम्पोर्टेंट? ए बाड़मेर, बी बालोतरा, सी चित्तौड़, डी नागौर। तो अगर आपने जीवन परिचय अच्छी तरीके से जो मैंने बताया उसको पढ़ा होगा तो आप इसका ऑप्शन में जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है उसको बिल्कुल आप सही कर सकते हो। अन्यथा इन जो भैरव पोल है वो चित्तौड़ के अंदर है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 10, कल्लाजी की काले पत्थर की मूर्ति जहाँ केसर व अफीम चढ़ाई जाती है वह मूर्ति किस जिले में? ऐसे क्वेश्चन बहुत बार यहाँ से पूछे जाते हैं दोस्तों। आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल नोट कर लीजिए। यहाँ पर जो पत्थर की मूर्ति पूछा है काले रंग की, ए बाड़मेर, बी नागौर, सी डूंगरपुर, डी बूंदी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो डूंगरपुर है। सी ऑप्शन बिल्कुल आप लॉक कर दीजिए। काले पत्थर की जो मूर्ति है उस पर अफीम चढ़ाई जाती है वो डूंगरपुर के अंदर है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल्लाजी राठौड़ की प्रधान पीठ कहलाती है? ए भैरव पोल, बी वीरकला, सी बूटा पीठ, डी रनेला पीठ। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है दोस्तों वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उनकी जो प्रधान पीठ है वो रनेला पीठ बांसवाड़ा में है, उनको रनेला पीठ के नाम से जाना जाता है। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत इम्पोर्टेंट बन रहा है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। लोक देवता कल्लाजी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, भीलवाड़ा दुर्ग,
बूंदी दुर्ग, बाड़मेर दुर्ग। तो आपका एक ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। वीर कल्ला जी की मृत्यु अकबर से युद्ध करते हुए 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग भैरवपोल में हुई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इम्पोर्टेंट। वीर कल्ला जी राठौड़ अपनी आराध्य देवी मानते थे आई माता, करणी माता, जीण माता, शीतल माता। तो कल्ला जी राठौड़ है वो अपनी आराध्य देवी जो मानते थे वो जीण माता को मानते थे। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बने रहिए अंत तक हमारे साथ। प्रश्न नंबर 14, वीर कल्ला जी राठौड़ का मुख्य मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। आने वाली परीक्षा में जो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो हम नज़रअंदाज कर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ए, जो वीर कल्ला जी है राठौड़ का मुख्य मंदिर कहाँ पर है? ए नागौर, बी भीलवाड़ा, सी चित्तौड़, डी डूंगरपुर। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है विद्यार्थियों वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वीर कल्ला जी का मुख्य मंदिर डूंगरपुर में है। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न नंबर 15 भी बहुत अच्छा निकल करके आ रहा है। कौन सी जनजाति वीर कल्ला जी की मूर्ति पर अफीम और केसर चढ़ाते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए भील, बी मीणा, सी सहरिया, डी बंजारा। तो जो मीणा जनजाति है वो वीर कल्ला जी की मूर्ति पर अफीम और केसर का चढ़ाव चढ़ाते हैं। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।